राधे राधे प्यारे भक्तों। आज कोई कथा सुनाने नहीं आया हूँ, आज कोई मीठी बात कहने नहीं आया हूँ। आज मन में जो सत्य है वही आपके सामने रखने आया हूँ। प्यारे भक्तों, सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता। सत्य कई बार ऐसा होता है जो मन को चुभता है, अहंकार को तोड़ता है और आत्मा को आईना दिखाता है। भक्तों सुनो, दुनिया बहुत साफ शब्दों में एक ही नियम पर चलती है, जो कमजोर है उसे कुचला जाता है। यह कोई क्रूरता का बयान नहीं है, यह जीवन का अनुभव है। आपने कभी देखा है कि जंगल में घायल शेर को कोई दया दिखाता है, या नदी में बहते कमजोर पत्ते को पानी संभालकर किनारे लगाता है? नहीं, प्रकृति भी कमजोर को नहीं बचाती। तो फिर मनुष्य से ये उम्मीद क्यों कि वह आपकी कमजोरी का सम्मान करेगा? प्यारे भक्तों, आज लोग कहते हैं हम बहुत सीधे हैं, इसलिए लोग हमें दबा देते हैं। दोस्तों, लेकिन सुनो, सीधापन और कमजोरी एक चीज नहीं होती। सीधा इंसान मजबूत होता है, कमजोर इंसान मजबूर होता है, और दुनिया मजबूरी नहीं, ताकत का सम्मान करती है। भक्तों सुनो, आज समाज में सबसे ज्यादा चोट उसी को लगती है जो हर बात पर चुप रह जाता है, जो हर अन्याय सह लेता है, जो हर अपमान को भाग्य कहकर टाल देता है। लेकिन क्या यह सहनशीलता है या ये डर है? प्यारे भक्तों, धर्म डर सिखाता नहीं है, धर्म आपको निर्भय बनाता है। जो अन्याय सहता है और उसे सहनशीलता समझता है, वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को मार देता है। और याद रखना, जिसने खुद का मूल्य नहीं समझा, दुनिया उसे सबसे पहले रौंदती है। भक्तों सुनो, ये बात कड़वी है लेकिन सत्य है। दुनिया भावनाओं से नहीं, फायदे से चलती है। जब तक आप काम के हैं, आप अच्छे हैं, जिस दिन आप कमजोर पड़े, उसी दिन लोग आपके संस्कार, आपका स्वभाव, आपकी अच्छाई सब भूल जाते हैं। प्यारे भक्तों, कमजोरी केवल शरीर की नहीं होती, कमजोरी मन की होती है, कमजोरी निर्णय की होती है, कमजोरी ना कह पाने की होती है। और जो इंसान ना कहना नहीं सीखता, वह जीवन में बार बार कुचला जाता है। भक्तों सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि हर किसी के सामने झुक जाओ। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। और खड़ा वही हो सकता है जिसके भीतर बल हो। बल का अर्थ क्रोध नहीं है, बल का अर्थ अहंकार नहीं है, बल का अर्थ है आत्मसम्मान। प्यारे भक्तों, जिस दिन आप अपने आत्मसम्मान को दूसरों की दया पर छोड़ देते हैं, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं हम अच्छे हैं, इसलिए लोग हमें धोखा देते हैं। नहीं भक्तों, लोग इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप विरोध नहीं करोगे। और याद रखना, दुनिया उसी को दबाती है जो दबने को तैयार रहता है। भक्तों सुनो, ये संसार परीक्षा है। यहाँ हर कदम पर आपकी मजबूती जांची जाती है। और जो हर बार अपनी कमजोरी दिखा देता है, समय उसे बार बार कुचलता है। कमजोरी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे मन के भीतर जन्म लेती है। और जब तक इंसान उसे पहचानता है, तब तक वो उसकी आदत बन चुकी होती है। मनुष्य की पहली कमजोरी उसका डर होता है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं रिश्ते टूट न जाएं, डर कि कहीं अकेला न रह जाऊं। इसी डर से इंसान वो बात सह लेता है जो सहनी नहीं चाहिए, वो अपमान सह लेता है जिसका विरोध जरूरी होता है। और यही डर एक दिन इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। कमजोरी की दूसरी जड़ मोह है। जिससे अधिक मोह होता है, उसी के सामने इंसान सबसे अधिक झुकता है।
मोह केवल व्यक्ति से नहीं होता, मोह सुविधा से होता है, मोह आराम से होता है, मोह उस जीवन से होता है जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसी मोह में इंसान सत्य बोलना छोड़ देता है, इसी मोह में वह अन्याय को नजरअंदाज करता है। धीरे धीरे आत्मा की आवाज धीमी पड़ जाती है और आदत बन जाती है सब कुछ सह लेने के। यही वह बिंदु है जहां दुनिया पहचान लेती है कि यह व्यक्ति अब विरोध नहीं करेगा और फिर दुनिया उसे एक एक करके दबाना शुरू कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता वह अंत में अपनी शांति भी खो देता है। ये धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, ये धर्म है अपने आत्मसम्मान की रक्षा। कमजोरी की तीसरी वजह निर्णय न ले पाना है। जो इंसान हर बात पर सोचता ही रह जाता है वह समय के हाथों सबसे पहले हारता है। दुनिया तेज चलती है, यहाँ रुकने के लिए किसी के पास समय नहीं। जो खुद निर्णय नहीं लेता उसके लिए दुनिया निर्णय ले लेती है और वह निर्णय हमेशा उसके खिलाफ होता है। अक्सर लोग कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं इसलिए सब फायदा उठा लेते हैं, पर सच्चाई यह है कि अच्छाई बिना मजबूती के कमजोरी बन जाती है। अच्छा होना गलत नहीं है, पर इतना अच्छा होना कि लोग आपको हल्के में लेने लगे, ये आत्मघात है। कमजोर इंसान अपनी सीमा तय नहीं करता, वह हर किसी को अपने बहुत पास आने देता है और जो सीमा नहीं बनाता वह अंत में सबसे ज्यादा चोट खाता है। दुनिया सम्मान करती है उसी का जो खुद को सम्मान देना जानता है। ये कोई क्रूर नियम नहीं है, ये जीवन का नियम है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि सब कुछ सह लो, उन्होंने कहा उठो, खड़े हो जाओ और जो धर्म के विरुद्ध है उसके सामने डट जाओ। ये डटना हिंसा नहीं सिखाता, ये भीतर की दृढ़ता सिखाता है। कमजोरी तब टूटती है जब इंसान अपने मन से समझौता करना बंद कर देता है। जिस दिन आप गलत के सामने चुप नहीं रहते उसी दिन से आपकी मजबूती शुरू होती है। यह मजबूती शोर नहीं करती, ये चिल्लाती नहीं, ये बस अडिग रहती है। और दुनिया अडिग इंसान से हमेशा डरती है। मजबूती का अर्थ किसी से ऊंचा बोलना नहीं होता, मजबूती का अर्थ हर बात पर प्रतिक्रिया देना भी नहीं होता। असल मजबूती वहां प्रकट होती है जहां इंसान जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रखना है। जो हर बात पर अपना बचाव करने लगता है वह भीतर से अभी भी डरा हुआ होता है, और जो सही समय पर सीधे खड़ा हो जाता है वह बिना शब्दों के अपनी सीमा स्पष्ट कर देता है। दुनिया सीमाओं का सम्मान करती है, लेकिन वही सीमा जिसे इंसान खुद तय करता है। जहां आप बार बार अपनी सफाई देने लगते हैं वहां लोग समझ लेते हैं कि आप असुरक्षित हैं, और जहां आप शांत होकर अपने निर्णय पर टिक जाते हैं वहां विरोध भी धीरे धीरे खामोश हो जाता है। मजबूती की एक पहचान ये भी है कि इंसान हर जगह स्वीकार किया जाना छोड़ देता है। जिसे सबका पसंदीदा बनना है वह अंत में खुद को खो देता है। हर किसी के लिए अच्छा बनना न धर्म है न विवेक। कुछ लोगों की नाराजगी आपके सही होने का प्रमाण होती है। कमजोर इंसान नाराजगी से डरता है, मजबूत इंसान उसे स्वीकार कर लेता है। ये स्वीकार अहंकार से नहीं आता
ये स्पष्टता से आता है। जब मन साफ हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और कर्म में छल न हो, तो बाहरी विरोध अंदर तक नहीं पहुंचता। ऐसा इंसान भीड़ में भी अकेला खड़ा रह सकता है। यहीं से आत्मबल का जन्म होता है। आत्मबल दिखाने की चीज नहीं है, ये दिखता भी नहीं, लेकिन जब समय आता है तो वही आत्मबल इंसान को टूटने नहीं देता। अक्सर लोग मजबूती को कठोरता समझ लेते हैं, लेकिन ये भूल है। कठोरता दिल को बंद कर देती है, मजबूती दिल को स्थिर रखती है। स्थिर दिल वाला इंसान न बहकता है, न डरता है, न किसी के दबाव में आता है। और यही स्थिरता धीरे धीरे दुनिया को संकेत दे देती है कि यहाँ सीमा है। जो इंसान अपनी सीमाओं की रक्षा शांत तरीके से करता है, उसे बार बार लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुनिया एक बात जल्दी सीख लेती है, यह व्यक्ति अब कुचला नहीं जा सकता। यहाँ कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, बस व्यवहार बदलता है। और व्यवहार के बदलते ही दुनिया का रवैया भी अपने आप बदल जाता है। जब इंसान जीवन में ठोकरें खाता है तो अक्सर वो बाहर कारण खोजता है। कभी लोगों को दोष देता है, कभी समय को, कभी अपने भाग्य को। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चोट हमें कुछ सिखाने आती है। कमजोरी कोई अपराध नहीं है। हर मनुष्य जीवन में कभी न कभी कमजोर होता है। अपराध तब बनता है जब इंसान अपनी कमजोरी को पहचानने से इनकार कर देता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता, वह उसे सुधार भी नहीं पाता, और जो सुधार नहीं करता वह बार बार उसी जगह कुचला जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान सिर्फ इसलिए दब जाता है क्योंकि उसने समय पर अपने लिए खड़ा होना नहीं सीखा। वह सोचता है कि चुप रहना सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन चुप्पी हर बार समाधान नहीं होती। कभी कभी चुप्पी लोगों को यह संकेत दे देती है कि यहाँ विरोध नहीं होगा, और जहाँ विरोध नहीं होता वहाँ सीमा बार बार लांघी जाती है। यह संसार भावनाओं पर नहीं चलता, ये व्यवहार पर चलता है। आप जैसा व्यवहार स्वीकार करते हैं, दुनिया आपको वैसा ही व्यवहार देती है। जो व्यक्ति हर बार समझौता करता है, उससे अगली बार और बड़ा समझौता मांगा जाता है, और धीरे धीरे वह समझ ही नहीं पाता कि कब उसका आत्मसम्मान पीछे छूट गया। मजबूती का अर्थ ये नहीं है कि इंसान कठोर बन जाए। मजबूती का अर्थ ये है कि इंसान स्पष्ट बन जाए, स्पष्ट अपने विचारों में, स्पष्ट अपने निर्णयों में, और स्पष्ट अपनी सीमाओं में। जिस दिन आप खुद को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं, उसी दिन से दुनिया आपको अलग नजर से देखने लगती है। लोग तब आपसे अधिक अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहाँ हर बात स्वीकार नहीं होगी। मजबूत इंसान हर जगह अपनी सफाई नहीं देता, वह हर बात समझाने नहीं बैठता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो समझना चाहेगा वह बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे हजार शब्द भी समझा नहीं सकते। जीवन में कुछ लोग आपकी परीक्षा लेने आते हैं। वे देखना चाहते हैं कि आप कहां तक सह सकते हैं। यदि आप हर बार झुक जाते हैं तो वे और आगे बढ़ते हैं,
लेकिन यदि आप शांत रहकर एक बार सीमा तय कर देते हैं तो वही लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, और यही दूरी कई बार आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। मजबूत होना अकेला होना नहीं है, मजबूत होना ये जानना है कि किसके साथ कितना चलना है। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, हर अपनापन सच्चा नहीं होता, और हर दूरी दुश्मनी नहीं होती। अब इन शब्दों को यहीं विराम देते हैं। जीवन में हर बात समझ में आ जाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हर बात हमें भीतर तक सच्चा बना दे इतना काफी होता है। यदि आज की यह वाणी आपको दूसरों को देखने से पहले खुद को देखने की थोड़ी सी भी प्रेरणा दे सके, यदि यह विचार आपके मन में एक क्षण का ठहराव ला सके, तो समझिए यह प्रवचन सफल हुआ। यहाँ कोई उपदेश नहीं, कोई दबाव नहीं, केवल वही सत्य जो जीवन खुद सिखाता है। यदि आप ऐसी ही शांत, सरल और आत्मा को स्पर्श करने वाली वाणी से जुड़े रहना चाहते हैं तो अमर मार्ग के साथ जुड़े रहिए। ये मंच नहीं है, ये मार्ग है भीतर की ओर जाने का। शब्द बदल सकते हैं पर सत्य नहीं बदलेगा। यात्रा जारी रहेगी। राधे राधे।